अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति 7 प्लैटिनम जुबली और 790 दिन निर्बाध लाइव कार्यक्रम का कीर्तिमान बना चुकी 10,500 सदस्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ABS4 ग्लोबल प्रेसिडेंट प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव के नेतृत्व में आगामी 18, 19, 20 जून को विशाखापट्टनम में कामयाबी के 16वें पायदान पर खड़ी होकर अपनी शोहरत का परचम लहराने जा रही है और जश्न के इस कारवां में शामिल हैं हिंदुस्तान के चुनिंदा फनकार, शायर, कवि और पत्रकार। आप सभी को कोलोन जर्मनी से डॉक्टर शिप्रा शिल्पी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के 16वें राष्ट्रीय अधिवेशन विशाखापट्टनम साहित्य महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विशाखापट्टनम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि गोदावरी नदी के उत्तरी मुहाने पर स्थित है और यहाँ भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, जो कि सबसे बड़ा होने के साथ साथ प्राकृतिक दृष्टि से अति सुरक्षित भी है। यहाँ मत्स्य आखेट का भी बहुत बड़ा केंद्र है। इसके अलावा जहाज बनाने का कारखाना भी यहाँ पर है जो कि काफी प्रसिद्ध है और यहाँ के सघन वन और बंगाल की खाड़ी का नीला जल इसको एक विशेष प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कवि सम्मेलन और इस कवि सम्मेलन में अनेक हमारे जो कवि बंधु एवं भगिनी यहाँ हमारे पटल पर उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वे आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करें एवं अध्यक्षता करने के हमारे इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने आशीर्वचनों के साथ हमें आज का एक कार्यक्रम को शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के पटल से जुड़े देश विदेश के जितने भी माइक अनम्यूट की। अच्छा ठीक है, ठीक आगे जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस पटल के माध्यम से जो जुड़े हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं, अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूं। और साथ ही आज जो हमारे विशाखापट्टनम साहित्य महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है, उसका पहला सत्र है, ये पहला दिन है। तो सबसे पहले तो मैं जो लोग तमाम प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद, क्योंकि आप जैसा कि देखते हैं अखबारों में पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, जगह जगह आगजनी है, कई 135 140 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। वो कहीं अब कोरोना की भी वेव है। हमारे खुद पटल के सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य, उनमें कुछ को कोरोना हो गया, अब इस कारण नहीं आ पाए। कुछ पटना से चले लेकिन उनकी ट्रेन स्थगित हो गई, तो बहुत सारे हमारे प्रतिभागी वहां से नहीं आ पाए, उनको दूसरा विकल्प नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी तमाम सारे लोग जिन्हें कहीं ट्रेन से आउटर पे उतरना पड़ा तो वो टैक्सी कर आ रहे हैं। तो कहीं वो जो 4-4 घंटे मथुरा पे बाहर आउटर पे ट्रेन रुकी हुई है तो इंतजार कर रहे हैं, उन्हें 2 बजे आना है तो 8 बजे आ पा रहे हैं। लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं हुई। तो जितने लोग इन सारी प्रतिकूलताओं के बाद मैं कह सकता हूं कि आए हैं, तो उनके उस जुझारूपन का हम पहले तो सम्मान करते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो देखें कि आज विशाखापट्टनम में हमारे परिवार के कितने सारे लोग इतनी प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद
इकट्ठा हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि हम लोगों के मन में एक आत्मीय आकर्षण है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जाना है, हमें इस प्रोग्राम को करना है। और ये आत्मीयता का जो महापर्व है, ये 3 दिन तक चलेगा, 18 जून, 19 जून, 20 जून। और बड़ा एक सुखद संयोग है आज कि आज का जो दिन है, ये हमारे इतिहास का एक स्वर्णाक्षर तिथियों में अंकित दिन है, क्योंकि आज ही के दिन वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए बलिदान हुआ था। वे वीर गति को प्राप्त हुई थी। वैसे ही यहाँ पर जो है एक अल्लू सीताराम राजू नाम के एक क्रांतिकारी इसी विशाखापत्तनम के पास एक गांव है औंधेगिरी, वहां पैदा हुए थे। हम उनके अमर क्रांतिकारी के बलिदान का भी स्मरण करते हैं। तो जो आज जो विशाखापत्तनम साहित्य महोत्सव का उद्घाटन 18 तारीख को हो रहा है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक संदर्भ बन गया है। और ऐतिहासिक संदर्भ तो यूं भी बन गया है कि चाहे वो गुजरात से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, तमाम राज्यों से लोग हिंदी की मशाल ले लेकर यहाँ आए हैं और इस विशाखापत्तनम की खूबसूरत जगह में बैठकर वे एक सद्भाव का, संस्कृति के समन्वय का एक महायज्ञ, एक अनुष्ठान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन में जितने भी हमारे लोग आए हैं, वे एक बहुत आत्मीयता के आकर्षण के साथ आए हैं। उनको कोई स्वार्थ नहीं है, वे अपने अपने संसाधनों से, अपने अपने उत्साह से और अपने अपनी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति का 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। 16 अपने आप में एक बहुत नाजुक सा अंक है। और यूं भी हम कहते हैं कि जो 16 कलाओं में पूर्ण होता है, वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो आज का ये जो 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, मैं समझता हूं कि चिंतन के धरातल पर, मंथन के धरातल पर, सृजन के धरातल पर निश्चित रूप से 16 कलाओं से परिपूर्ण होगा। इस विश्वास के साथ जितने लोग भी हमारे इस पटल से जुड़े सुन रहे हैं, और भी जितने सारे लोग जो कि इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए विशाखापत्तनम आ गए हैं, मैं उन दोनों का ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम ये तो प्रारंभ है। जैसे कोई भी बड़ा फंक्शन या कोई हम मांगलिक कार्य करते हैं तो श्रीफल या नारियल फोड़ते हैं, तो ये तो एक नारियल फोड़ने का कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद फिर दूसरा सत्र होगा, फिर कल भी एक सत्र है और 20 को भी है। तो हम इनमें बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। बहरहाल अभी मैं पुनः डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए, और जैसा कि वे हमारे इस कार्यक्रम का हमेशा संचालन करते रहे हैं बड़े सुव्यवस्थित ढंग से, वैसे ही आज के इस कार्यक्रम का संचालन करें और इस महायज्ञ को सफल बनाएं। आदरणीय डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी, जो कि हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़े। आइए डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। विशाखापत्तनम साहित्य महोत्सव में आप जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, सीधा डायरेक्ट विशाखापत्तनम लाइव, तो मैं चाहता हूं कि इसे आप आगे बढ़ाएं। मधु मुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरव जी। माँ शारदे और महाकाल दोनों का स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, जो कि हमारा 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव, जिसका कि शुभारंभ आज से हो रहा है और 20 तारीख तक ये चलेगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसा कि आज के इतिहास के विषय में नीरव जी ने अभी बताया था हम सभी को, आज ही के दिन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का भी युद्ध हुआ था। और आज ही के दिन
1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था और आज ही के दिन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। और जैसा कि कहा गया है, यत्र नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तस्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र फला क्रिया। तो उसी का अनुसरण करते हुए हम आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं मातृशक्ति से। और उस मातृशक्ति में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं इंदुराज निगम जी को। इंदुराज निगम जी, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और एक रचना पर्यावरण पे। फूलों को मुस्काने दो, कलियों को खिल जाने दो, फूलों को मुस्काने दो, कलियों को खिल जाने दो, आज सुहाने मौसम को गीत खुशी के गाने दो, आया नया जमाना है, हर पल हुआ सुहाना है, आया नया जमाना है, हर पल हुआ सुहाना है, पत्तों और लताओं ने गाया नया तराना है, पत्तों और लताओं ने गाया नया तराना है, बादल क्या कहता सुन लो, हरियाली लहराने दो, बादल क्या कहता सुन लो, हरियाली लहराने दो, आज सुहाने मौसम को गीत खुशी के गाने दो, नदिया जैसा बहना हो, झर झर झरता झरना हो, नदी जैसा बहना हो, झर झर झरता झरना हो, भौरे को कुछ कहना हो, तितली को कुछ सुनना हो, भौरों को कुछ कहना हो, तितली को कुछ सुनना हो, नई कहानी लिखते हैं मिलके जब अनजाने दो, फूलों को मुस्काने दो, कलियों को खिल जाने दो। और अंतिम छंद है, सबके मन में प्रीत रहे, जीवन में संगीत रहे, सबके मन में प्रीत रहे, जीवन में संगीत रहे, हारे कुदरत के दुश्मन साथ हमारे जीत रहे, हारे कुदरत के दुश्मन साथ हमारे जीत रहे, मुझको मत रोको कोई, मौसम में खो जाने दो, फूलों को मुस्काने दो, कलियों को खिल जाने दो, आज सुहानी मौसम को गीत खुशी के गाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना सुनाई इंदु जी ने। और इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको स्वागत कर देता हूँ। हमारे साथ मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, आभा सक्सेना सुन रहे हैं, महाराष्ट्र से आदरणीय सता जोशी जी हमको सुन रहे हैं, राधा शुक्ला जी लखनऊ से हमको सुन रही हैं, कानपुर से शशि शुक्ला जी, और इंदौर से पूजा कृष्णा जी, छतरपुर से ममता सिंह जी, मुंबई से संध्या दीक्षित जी, और पटना से बहुत अच्छी शायरा अमीना खातून जी, और राखी कटियार जी वडोदरा गुजरात से जुड़ी हुई हैं, अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ बिहार से पटना से जुड़े हुए हैं। ये बेचारे 5 घंटे तक कल इंतजार करते रहे इस कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई, तो अनीता प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद जी और ऋषि सेना नहीं जुड़ पाए, यहाँ जुड़े हुए हैं। तो हम उनकी कमी को महसूस तो कर रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन वे हमारे साथ हैं, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे साथ आदरणीय विमल बहुगुणा जी हैं जो श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, और बाराबंकी से डॉक्टर कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और पुनः मधुमुकुल जी से कहता हूं कि अगला नाम लें, डॉक्टर मधुमुकुल।
धन्यवाद नीरव जी। पर्यावरण और स्वच्छता पर आधारित हमारा ये साहित्य महोत्सव, 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव, और अब इंदुराज निगम जी ने बहुत ही सुंदर रचना अपनी प्रस्तुत की। अब मैं आग्रह करता हूँ सविता चड्ढा जी से। सविता चड्ढा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सविता चड्ढा जी। जी नमस्कार करती हूँ और छोटे छोटे भाव अपनी रचना के आपके सामने रखती हूँ। जी कहीं से कुछ आवाज आ रही है? जी अपनी छोटी सी एक रचना देखिए, उससे शुरू करती हूँ। अपना एक भाव पढ़ती हूँ कि कुछ भी नहीं है मेरा लेकिन सारी दुनिया मेरी है। कुछ भी नहीं है मेरा लेकिन सारी दुनिया मेरी है। इसी एक ख्याल ने मुझको यहीं पे जन्नत दे दी है। मेरे इसी ख्याल ने मुझको यहीं पे जन्नत दे दी है। ऐसे एक छोटा सा भाव और देखिएगा कि मरने 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 में बहुत अंतर होता है, जैसे वैसे ही बहुत अंतर होता है जीने जीने और जीने में। बहुत एक छोटा सा भाव और देखिएगा, विश्वास आधार है जीवन का। मजनू बहुत देर तक जिंदा रहा, उसे यकीन था लैला उससे प्यार करती है। विश्वास आधार है जीवन का, अमृतत्व है खुशियों का। विश्वास है तो जीवन है। मीरा कई वर्ष तक कृष्ण के इंतजार में रही। उसे विश्वास था एक दिन वह जरूर आएंगे, उसे अपने साथ ले जाएंगे। विश्वास बहुत बड़ा आधार है जीवन का। और शबरी अनेक कष्टों के बाद भी गुरु के आश्रम में रही। उसे विश्वास था एक दिन राम आएंगे। और आप जानते हैं एक दिन राम आए थे, उन्होंने शबरी के जूठे बेर भी खाए थे। सच में विश्वास बहुत बड़ा आधार है जीवन का। सच में विश्वास बहुत बड़ा आधार है जीवन का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है समय सीमा को देखते हुए मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। अगर आप मधु जी कहेंगे, मुकुल चतुर्वेदी जी, तो मैं और पाठ करूंगी, नहीं तो आप अगले कवि मित्र को बुला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सविता चड्ढा जी। अब मैं आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर कल्पना पांडे जी से। डॉक्टर कल्पना पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आज के इस षोडश कलाओं से युक्त महोत्सव में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आगाज ही मातृशक्ति से हो रहा है, तो एक मातृशक्ति को समर्पित मेरी छोटी सी कविता। तरन्नुम सी बजती रही बेटियां, तरन्नुम सी बजती रही बेटियां, ख्यालों में उतरी परी बेटियां। बेटियां इस जहां में है बगिया के फूल, बेटियां इस जहां में है बगिया के फूल। राह कांटों भरी पर खिली बेटियां, तरन्नुम सी बजती रही बेटियां। गांठ कितने पड़े पर सुलझती रही, ताने बाने को बुनती रही बेटियां। आड़ी चौरस रही हो या तिरछी मगर, सीधी सुंदर सरल मापनी बेटियां। चांद का बन के टुकड़ा हृदय में बसी, बूंद आंखों की बनकर गिरी बेटियां। गीत खुशियों में सजती हैं सरगम सी वो, गुनगुनाती हुई जिंदगी बेटियां। सारे रिश्तों की धड़कन अलहदा मगर, सारे रिश्तों की धड़कन अलहदा मगर, राग जीवन की भरती
मधुर बेटियां तरन्नुम सी बजती रही बेटियां, तरन्नुम सी बजती रही बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर कल्पना पांडे जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं यशपाल यश जी को। यशपाल यश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। यशपाल यश जी। नमस्कार सभी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही जल्दी से काव्य पाठ पर्यावरण पर। धरा है विश्व का आंगन, धरा से ही सकल जीवन। धरा है विश्व का आंगन, धरा से ही सकल जीवन। धरा से क्या लिया हमने, धरा को क्या दिया हमने। सकल पर्यावरण का ही भला क्या कर दिया हमने। सकल पर्यावरण का ही भला क्या कर दिया हमने। करें इस बात पर चिंतन, धरा से ही सकल जीवन। धरा है विश्व का आंगन, धरा से ही सकल जीवन। और दूसरा बंद देखिए। तरक्की के लिए पागल, उजाड़े अनगिनत जंगल। विशैला है नदी का जल, परिंदे हो रहे ओझल। विशैला है नदी का जल, परिंदे हो रहे ओझल। हवा का देह परिवर्तन, धरा से ही सकल जीवन। धरा है विश्व का आंगन, धरा से ही सकल जीवन। धरा को फिर करे वंदन, पवन में फिर घुले चंदन। आज पृथ्वी दिवस पर हम बदलने का करें कुछ मन। आज पृथ्वी दिवस पर हम बदलने का करें कुछ मन। करें कुछ फैसले नूतन, धरा से ही सकल जीवन। धरा है विश्व का आंगन, धरा से ही सकल जीवन। और क्या कर सकते हैं हम? करें ये वायदा पहला, चले बाजार ले थैला। करें यह वायदा पहला, चले बाजार ले थैला। करें ना प्लास्टिक से अब गांव को शहर को मैला। करें ना प्लास्टिक से अब गांव को शहर को मैला। निखर जाए धरा का तन, धरा से ही सकल जीवन। धरा है विश्व का आंगन, धरा से ही सकल जीवन। और अंतिम बंद रखता हूं साहब कि चले ज्यादा जरा पैदल, जरा सा खर्च कम हो जल। विरासत पीढ़ियों की यह, सभी का कल बने उज्जवल। विरासत पीढ़ियों की यह, सभी का कल बने उज्जवल। यहाँ सीमित सभी साधन, धरा से ही सकल जीवन। धरा है विश्व का आंगन, धरा से ही सकल जीवन। धरा से ही सकल जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं इस बीच में कुछ नाम देख पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उन नामों का उल्लेख कर दूं, हमारे साथ जुड़े हैं। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है लोगों तक? जी बिल्कुल पहुंच रही। अरे तो मुझे इस बीच में दिखाई दिए हैं डॉक्टर दीपा जाधव मुंबई से जुड़ी हुई हैं। उमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बेंगलुरु से बहुत अच्छी कवित्री सुधा अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। देहरादून से राकेश युवरान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सवाई माधोपुर से इंदिरा चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
अमेरिका से आदरणीय अन्नदा पाटनी जी जुड़ी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। शिव मोहन सिन्हा जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ओम प्रकाश अज्ञात जी हमारे वरिष्ठ कवि हमारे साथ जुड़ गए हैं कन्नौज से। हमारे पटल पर ही मैं देख रहा हूँ कि लक्ष्मी लाल जी जुड़ी हुई हैं, वंदना शैलेश जी जुड़ी हुई हैं, मोहिनी पांडे जुड़ी हैं, डॉक्टर मधु मंजरी चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं जयपुर से। वीना सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं अमेरिका से, उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हीरो वाधवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। विनोद भृंग जी सहारनपुर से बहुत अच्छे गीतकार जुड़े हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि भाई दरियाब सिंह जी को मैं देख रहा हूँ, दरियाब सिंह राजपूत ब्रजकर्ण, उनको नमस्कार। मोहिनी पांडे जी को नमस्कार और प्रवीण व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और साथ में मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हमारे साथ विशाखापट्टनम के इसमें, चूंकि नारी शक्ति के सशक्तिकरण की बात हो रही थी, तो पता नहीं वो देख पाएंगे मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, ये डॉक्टर मधु चतुर्वेदी या प्रेमलता नीलम या मधु मिश्रा वे क्या जुड़ पाई हैं या नहीं जुड़ पाई, वो उसका देख लें, क्योंकि आपने जैसे घोषणा की थी कि नारी सशक्तिकरण को लें और हम पहले क्रम में कवित्रियों को बुलाएं, तो वो देख लीजिएगा। और चलिए मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ मधु मुकुल चतुर्वेदी जी आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नीरव जी। अपनी योजना यही थी कि मातृशक्ति को हम पहले आमंत्रित करें, पर जो नाम अभी आपने लिए वो लोग जुड़ नहीं पाए हैं, तो जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं हम उनको अंदर लेते जा रहे हैं। तो इसलिए, और बात पर्यावरण की चल रही थी, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छता पर आधारित हमारा ये साहित्य महोत्सव है 3 दिन का। तो आज वो जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है, अनियमित वर्षा हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, और इस सब का हमारी अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था पर भी बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और बात क्योंकि मातृशक्ति की चल रही थी, तो अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय मधु मिश्रा जी को। आदरणीय मधु मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मधु मिश्रा जी। नमस्कार मधु मुकुल भैया, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। ममता सिंह भी जुड़ी हुई है और कविता सक्सेना जी भी जुड़ी हुई है, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और मैं यहाँ पर जब आई विशाखापट्टनम में, तो मैंने देखा कि कितनी हरियाली है, कितनी हरियाली है। मैं उसी के ऊपर वृक्षों के लिए एक कविता सुनाना चाहती हूँ कि वृक्ष क्या कहता है मनुष्य से, तो आप सुनिए। वृक्ष कहता है मानव से चलाओ ना हम पर यारी, वृक्ष कहता है मानव से चलाओ ना हम पर यारी। जा दिन से ये बनी है दुनिया रखा तेरा ख्याल, जा दिन से बनी है दुनिया रखा तेरा ख्याल। रोटी कपड़ा देकर करते, रोटी कपड़ा देकर करते तुझको माला माल, तेरी क्या गई है मत मारी, चलाओ ना हम पर यारी, तेरी क्या गई है मत मारी, चलाओ ना हम पर यारी। वृक्ष कहता है मानव से चलाओ ना हम पर यारी। बिना, अब वृक्ष क्या कहता है लोग मनुष्य से, बिना हमारे 4 कदम भी तुझसे चला न जाए, बिना हमारे 4 कदम भी तुझसे चला न जाए। सर्दी गर्मी हो या बारिश, सर्दी गर्मी हो या बारिश, हम ही तेरे सहारे कि तुझ पर कृपा रहे हमारी, चलाओ ना हम पर यारी। वृक्ष कहता है मानव से चलाओ ना हम पर यारी। कहे वृक्ष ऐ सुन मानव तू मत कर मुझ पर वार, कहे वृक्ष ऐ सुन मानव
मत कर मुझ पर बार। पल पले तेरे जीवन की, पल पले तेरे जीवन के हम ही पालनहार, निभाते सदा हम यारी, चलाओ ना हम पर यारी, निभाते सदा हम यारी, चलाओ ना हम पर यारी। मेरा थोड़ा गला भी वैसा हो रहा है। और आखिरी है, नदियां पर्वत और मैदान, क्या कहते हैं वृक्ष, नदियां पर्वत और मैदानों का हमसे श्रृंगार, नहीं वृक्ष होंगे धरती पर, नहीं वृक्ष होंगे धरती पर, होगी कि नहीं वृक्ष होंगे धरती पर, होंगे कंगाल, नष्ट धरती होगी सारी, चलाओ नाम पर यारी, नष्ट धरती होगी सारी, चलाओ नाम पर यारी, वृक्ष कहता है मानव से, चलाओ नाम पर यारी। नमस्कार मधुर भैया, आज ऐसे ही सुना दिया कि सिर में भी दर्द हो रहा है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मधु मिश्रा जी। और जैसा कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, यावद भूमंडलम दते शशैल वन काननम तावस्तिचि मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की, यानी कि जब तक यह भूमंडल पर्वतों, नदियों और वनों से आच्छादित रहेगा, तब तक ये पृथ्वी आने वाली अनेक पीढ़ियों का भरण पोषण करती रहेगी। और हमारी संस्कृति में भी प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। माँ अर्थात जो पालन पोषण करने वाली, संरक्षण देने वाली। और अब मैं आज इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश दवे जी को। दिनेश दवे जी, आदरणीय दिनेश दवे जी, आपका हार्दिक स्वागत। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के 16वें राष्ट्रीय अधिवेशन की मैं सभी को शुभकामना देते हुए सीधे विषय पे आता हूं। मेरी आज की पंक्तियां, जैसा कि 16वां शब्द के साथ जुड़ा हुआ है यौवन की दहलीज, तो मैं निश्चित तौर पर फिर से पुनः बधाई देते हुए मेरी पंक्तियां पेश कर रहा हूं। तेवर आज बता कर देख, तेवर आज बता कर देख, हो दम सब बचा कर देख, तेवर आज बता कर देख, हो दम सब बचा कर देख, उतरा गहरा भीतर में, उतरा गहरा भीतर में, दिल से नाम मिटा कर देख, दिल से नाम मिटा कर देख, प्यार जता या न जता पर, प्यार जता या न जता पर, हमदम नैन झुका कर देख, हमदम नैन झुका कर देख, दिल खाली खाली तुम बिन, दिल खाली खाली तुम बिन, तू पास कभी आकर देख, तू पास कभी आकर देख, दूर रहा चांद जमी से, दूर रहा चांद जमी से, दिल से पास बुला कर देख, दिल से पास बुला कर देख, तू आया कब वक्त रहे, तू आया कब वक्त रहे, खुद का दिल तड़पा कर देख, खुद का दिल तड़पा कर देख। और अंतिम मिसरा पेश करके मैं वाणी को विराम दूंगा। बातें छोड़ बड़ी करना, बातें छोड़ बड़ी करना, एक ही पेड़ लगा कर देख, एक ही पेड़ लगा कर देख। और पुनः सभी को बधाइयां। और आप मुकुल जी, आपको मैं माइक वापिस सौंपता हूं। बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद बहुत दिनेश सुंदर, दवे बहुत जी। सुंदर। बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। और हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में, महाउपनिषद में और भी अनेक ग्रंथों में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। और कहा गया है, अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनामा तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, ऐसी भावना केवल छोटे चित्त वाले, छोटी सोच वाले लोग ही कहते हैं। जो उदार चरित है उसके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, पूरी वसुधा ही कुटुंब के समान है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एलवी तिवारी अक्ष जी को। एलवी तिवारी अक्ष जी, आपका हार्दिक स्वागत। 16वें अधिवेशन के अवसर पर दादाजी को प्रणाम करते हुए बिना किसी समय गंवाए हुए पर्यावरण पर एक मुक्तक और 2-3 से। तुम्हें किस बात का कैसा खुमार आज भी है, तुम्हें किस बात का कैसा खुमार आज भी है, तुम्हारे स्वार्थ की कुदरत शिकार आज भी है। महज दौड़ा किए हैं तेरे कागजी घोड़े,
तवज्जो चाहूंगा। महज दौड़ा किए हैं तेरे कागजी घोड़े, हमारी धरती का सीना फिगार आज भी है, हमारी धरती का सीना फिगार आज भी है। छोटी सी गजल। गांव में पांव जमा इंद्रजाल अब भी है, मतलब अर्ज है गांव में पांव जमा इंद्रजाल अब भी है, नीम की छांव घनी बेमिसाल आज भी है, नीम की छांव घनी बेमिसाल आज भी है। पेड़ बरगद का नसीहत दिया करे हर दिन, पेड़ बरगद का नसीहत दिया करे हर दिन, ताल सूखा है उसे यह मलाल आज भी है, ताल सूखा है उसे यह मलाल अब भी है। खूबसूरत सा लगे है हमारे गाँव में, खूबसूरत सा लगे है हमारे गाँव में, दरमिया दोस्त बची बोल चाल अब भी है, दरमिया दोस्त बची बोल चाल अब भी है। योजनाएं हैं योजनाएं तो है पूरी जनाब कागज पर, योजनाएं तो है पूरी जनाब कागज पर, रहनुमाओं में गजब का कमाल अब भी है। देश अपना है हुकूमत नहीं है गैरों की, देश अपना है हुकूमत नहीं है गैरों की, मेरे सरकार रियाया बेहाल अब भी है, मेरे सरकार रियाया बेहाल अब भी है। झूठ है फर्ज का तुर्रा तुम्हारे आपस में, झूठ है फर्ज का तुर्रा तुम्हारे ऑफिस में, इसलिए आज भी बैठा दलाल अब भी है। फूल गुलर के हुए हैं कहाँ वो अच्छे दिन, फूल गुलर के हुए हैं कहाँ वो अच्छे दिन, साहिबो रोज ही मुर्गी हलाल अब भी है। हाथ को काम नहीं पेट को नहीं रोटी, हाथ को काम नहीं पेट को नहीं रोटी, भूख की आग का सीधा सवाल अब भी है, भूख की आग का सीधा सवाल अब भी है। मतलब क्यों याद आता है वही खेल अक्स बचपन का, याद आता है वही अक्स खेल बचपन का, देखिए मुड़ के तो कोड़ा जमाल अब भी है, गांव में पांव जमा इंद्रजाल अब भी है, नीम की छांव घनी बेमिसाल अब भी है। बहुत सुंदर, बढ़िया स्पीच में मुझे कुछ और महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। मधु मुकुल जी, कुछ नामों को मैं आपसे अनुमति लेके पढ़े दे रहा हूँ। हमारे साथ बबीता प्रसाद प्राची जुड़ी हैं असम से, राजेंद्र विश्वकर्मा जी महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़े हैं, प्रमिला शरद व्यास उदयपुर झीलों की नगरी से जुड़ी हैं, ग्वालियर से रामवरण ओझा जी जो कि हमारे पटल के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से सता जोशी जी जुड़ गए हैं, श्याम बाबू ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, पुतुल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, शशि शुक्ला कानपुर से बहुत अच्छी गीतकार जुड़ गई हैं, सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम सबकी भाभी को प्रणाम करता हूँ, सुहास सिंह जी हमारे साथ कटनी से जुड़े हुए हैं, और सलीम तना जी जो कि अक्षर सम्राट के संपादक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं देख रहा हूँ और इनकी उपस्थिति को रेखांकित करना और पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नीरव जी। आजकल पर्यावरण के संदर्भ में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि निर्वहनीय विकास, अर्थात उस सीमा तक विकास जो कि प्रकृति सहन कर सके और साथ ही हम प्राकृतिक संसाधनों का इस रूप में उपयोग करें, सदुपयोग करें कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचे रहे। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी को। ब्रह्मदेव शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मदेव शर्मा। सभी को नमस्कार और अध्यक्षीय अनुमति लेते हुए एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेताब हवाओं का कहर देख रहा हूँ, सूरज पे अंधेरों का असर देख रहा हूँ। मत बात करो आप यहाँ दूध दही की, पानी पे हो रहा है समर देख रहा हूँ। बेताब हवाओं का कहर देख रहा हूँ, यह बात तनिक मान के नारों पे ध्यान रख, यह बात तनिक मान के नारों पे ध्यान रख। सागर में छिपी लाख भंवर देख रहा हूँ, बेताब हवाओं का कहर देख रहा हूँ। सौगात हमें जख्म की जो बांट कर गई, कानून पे कातिल की नजर देख रहा हूँ, कानून पे कातिल की नजर देख रहा हूँ। बेताब हवाओं का कहर देख रहा हूँ। मत छाऊं यहाँ मांग किसी पेड़ वदर से, मत छाऊं यहाँ मांग किसी पेड़ वदर से, झुलसे हुए मैं घर व सजर देख रहा हूँ, झुलसे हुए मैं घर व सजर देख रहा हूँ। सूरज पे अंधेरों का असर देख रहा हूँ। कुछ बात करो मीत बनो चाह दिलों की, कुछ बात करो मीत बनो चाह दिलों की। तेरा मैं धड़कनों में सफर देख रहा हूँ, तेरा मैं धड़कनों में सफर देख रहा हूँ। बेताब हवाओं का कहर देख रहा हूँ, सूरज पे अंधेरों का असर देख रहा हूँ। इसी के साथ मैं वाणी बोलता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद ब्रह्मदेव शर्मा जी। और बात हम पर्यावरण की कर रहे हैं क्योंकि हमारा यह अधिवेशन पर्यावरण और स्वच्छता पर ही आधारित है और हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। हमारे यहाँ वृक्षों, नदियों आदि को पूजनीय माना गया है। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जैसा कि मैं देख रहा हूं पटल पर उपस्थित हैं आदरणीय राजेंद्र निगम जी। आदरणीय राजेंद्र निगम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। राजेंद्र निगम जी। परम आदरणीय नीरव सर को, मधु मैम को, हम सभी को, आप सभी को 16वें अधिवेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। सिर्फ एक माहिया और एक मुक्तक कि कुछ पेड़ लगाएंगे, कुछ पेड़ लगाएंगे, अगली पीढ़ी को सांसें दे जाएंगे, अगली पीढ़ी को सांसें दे जाएंगे। और सिर्फ एक मुक्तक कि सोचा है हरियाली को हम वापस लाएंगे, कि सोचा है हरियाली को हम वापस लाएंगे,
बादल फिर पुरवैया के संग धूम मचाएंगे, कि बादल फिर पुरवैया के संग धूम मचाएंगे। और गौरैया चहकेंगी हर एक घर में हर दिल में, गौरैया चहकेंगी हर एक घर में हर दिल में। कुदरत के आंगन में सुंदर वृक्ष लगाएंगे, कुदरत के आंगन में सुंदर वृक्ष लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छे निगम जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी। राजेंद्र निगम जी धन्यवाद। और फिर से हम पर्यावरण के विषय पर आते हैं। हमारे शांति मंत्र में भी हम पृथ्वी, अंतरिक्ष, पशु पक्षी, वनस्पति आदि सभी के लिए सुख और शांति की कामना करते हैं। तो हमारा पूरा हमारा जो चिंतन है, भारतीय चिंतन, वो पर्यावरण के प्रति समर्पित है और पर्यावरण के प्रति सभी को, यहाँ तक कि इसी पर्यावरण के संदर्भ में हमारे भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 51A में कुछ मूलभूत कर्तव्य निहित किए गए हैं नागरिकों के, जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी एक कर्तव्य है, जो हम वनों का, झीलों का, नदियों आदि का हम संरक्षण करें, उनका प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखें। तो इस बीच में अनेक और लोग भी हमारे पटल से जुड़े होंगे। मैं आदरणीय नीरव जी से आग्रह करता हूं कि जो और लोग हमारे पटल से जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी आभार और उनका अभिनंदन। आदरणीय नीरव जी। जी मैं सुन रहा हूँ। हमारे बीच इस बीच में भिंड से बहुत अच्छे गीतकार डॉक्टर शकुंतला स्वरूपी जुड़ गई हैं। आदरणीय KP चौहान साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अरविंद गहरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी जुड़ गई हैं। सफलता उन्हें मिल गई है, वो मेरे साथ बैठी हुई हैं और वो भी रचना पाठ करेंगी। और मित्रों, मैं चाहता हूं कि इस क्रम में पर्यावरण केंद्रित रचनाएं अगर हों तो अच्छा है, क्योंकि हमने जो अपना ये कार्यक्रम, ये जो अधिवेशन समर्पित किया है वो स्वच्छता के दर्शन और पर्यावरण को किया है। तो चूंकि विशाखापत्तनम में हम लोग आए इसलिए हैं, तो मेरा निवेदन है कि हम उस विषय पर अगर कविता पढ़ पाए तो शायद उस आयोजन की सार्थकता रेखांकित हो। जी मधुमुकुल जी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नीरव जी। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि हमारी योजना थी मातृशक्ति को आज के इस आयोजन में पहले सम्मिलित करने की, पर अनेक हमारी बहनें जो हैं जुड़ नहीं पाई। कुछ एक हमारी बहन अभी एयरपोर्ट पे ही हैं, जो अभी वहाँ गंतव्य पर पहुंची नहीं है, और एक दो बहनों को जुड़ने में कुछ असुविधा हो रही है, वो कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन हमारे लिए हर्ष का विषय, मैं देख रहा हूँ पटल पर आदरणीय डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, जो कि मेरी सबसे बड़ी बहन है, वो यहाँ ऊपर आ गई हैं पटल पर। तो मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी को। आदरणीय डॉक्टर मधु चतुर्वेदी। सभी साथियों को हार्दिक नए वंदन और अपने इस महोत्सव के लिए आत्मिक मांगलिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी पंडित जी ने कहा कि हमको पर्यावरण पर केंद्रित रचनाएं पढ़नी चाहिए, समय थोड़ा है, तो बिना किसी भूमिका के मैं पर्यावरण पर अपनी ये गजल प्रस्तुत करूंगी। क्या हाल है बस्ती का भला, कैसे बताएं, क्या हाल है बस्ती का भला, कैसे बताएं, सामान तो है मौत का, जीने की दुआ, सामान तो है मौत का, जीने की दुआ, सांस सीने पे लिए बोझ, धुएं धूल का यारों, सीने पे लिए बोझ, धुएं धूल का यारों,
हर शहर में हर सिमत से उठती है हवाएं, हर शहर में हर सिमत से उठती है हवाएं, सामान तो है मौत का जीने की दुआएं, और सांसों में जहर घोल के अब सोच रहे हैं, सांसों में जहर घोल के अब सोच रहे हैं, हम कौन सी संजीवनी अब ढूंढ के लाएं, हम कौन सी संजीवनी अब ढूंढ के लाएं। इस शेर पर खास तौर से आप सभी का ध्यान चाहूंगी कि उस पावनी गंगा का सभी जल हुआ मैला, उस पावनी गंगा का सभी जल हुआ मैला, मरते हुए पंडित को भला कैसे पिलाएं, मरते हुए पंडित को भला कैसे पिलाएं, और सुनने का सलीका हो तो सुन पाओगे तुम भी, सुनने का सलीका हो तो सुन पाओगे तुम भी, कटते हुए जंगल की ये पुरदर्द सदाएं, कटते हुए जंगल की ये पुरदर्द सदाएं। और आखिरी शेर गजल का कि खेतों में मकानों की फसल उगने लगी है, खेतों में मकानों की फसल उगने लगी है, अब जाके कहाँ गेहूं कहाँ धान उगाएं, अब जाके कहाँ गेहूं कहाँ धान उगाएं। और मतला है गजल का कि इस गाफिले इस बस्ती गाफिल को जगाने को मधु जी, इस बस्ती गाफिल को जगाने को मधु जी, अब कौन सी जादू की छड़ी ला के घुमाए, अब कौन सी जादू की छड़ी ला के घुमाए, क्या हाल में बसती है भला कैसे बताने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक महत्वपूर्ण सूचना और मैं दे रहा हूँ मधु मुकुल जी के दमोह से हमारे बीच डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी हमारे साथ जो आई थी, नहीं जुड़ पा रही थी, लेकिन अब वे अपने कहते हैं ना कोशिश करने वाले भी कभी हार नहीं होती, कामयाबी उनको मिल गई है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं और वे उनका नाम भी उसमें शामिल कर रहे हैं जो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेमलता नीलम दमोह से। इनका नाम आगे ना, वेरी गुड। बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में
आपके घर में दो डिवाइस चल रहे हैं आपके किसी एक कमरे में, तो एक कमरे में एक ही डिवाइस चलाएं, आप लोगों के बीच बीच में डिस्टर्बेंस जो आता है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से अथवा उसकी दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात जीवित रहना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और ये संविधान ने ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया है, केवल नागरिक को ही नहीं दिया है। इसी से इस अधिकार की व्यापकता स्वतः सिद्ध है। और प्राणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य दो तत्व हैं, जल एवं वायु। वो यदि हमको शुद्ध नहीं प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से हम शनय शनय मृत्यु की ओर ही अग्रसर होते जाएंगे। तो इसलिए हमारे इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है कि हम हमारे पर्यावरण का ध्यान रखें, हमारे पर्यावरण का पूरी तरह से हम संरक्षण करें और किसी प्रकार के प्रदूषण से हम मुक्त रहें। ये हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। और कहा गया है, येषा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो ये यानी कि जिस व्यक्ति के पास न तप है, न ज्ञान है, न ध्यान है, न गुण है, न धर्म है, तो ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर भार के समान है, जो मनुष्य के रूप में तो है लेकिन उसका आचरण पशुओं के समान है, मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति। तो इसी तरह से यदि कोई संस्कार विहीन व्यक्ति है तो वो पशु के समान है। और इन संस्कारों में एक संस्कार ये भी आता है कि हम हमारे पर्यावरण का ध्यान रखें, हमारे पर्यावरण का हम संरक्षण करें। तो आगे के इसी क्रम में मैं आग्रह, प्रेमलता नीलम जी जुड़ोगी क्या? प्रेमलता नीलम जी, जैसा कि नीरव जी ने अभी सूचना दी थी पर वो हमको कहीं कनेक्ट होती दिख नहीं रही, वो कनेक्ट हुई नहीं है हमारे इससे सिस्टम से, तो इसलिए उनको मैं अंदर ले नहीं सकता क्योंकि कहीं भी स्टूडियो में भी वो दृष्टिगत नहीं हो रही। सर राजेंद्र निगम राज सबके मोबाइल से जुड़ी हुई हैं प्रेमलता जी। अच्छा, तो वो नजर नहीं आ रही ना मुझे, इसलिए वो राजेंद्र निगम जी नजर आ रहे थे। हाँ ठीक है, फिर प्रेमलता जी से मैं आग्रह करता हूँ, प्रेमलता नीलम जी से आग्रह करता हूँ। हाँ जी, प्रेमलता नीलम जी लीजिए, आपके सामने हूँ मैं डॉक्टर प्रेमलता नीलम तंबू से, और विशाखापट्टनम के साहित्यिक महोत्सव के मंच पर मैं आज सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ अपने बुंदेलखंड की वह शान वीरांगना लक्ष्मीबाई को। आज उनका बलिदान दिवस है। सुनिएगा, यह एक छोटी सी रचना जो शब्दांजलि के रूप में मैं उनको समर्पित कर रही हूँ। बुंदेलखंड की शान थी रानी झांसी की, बुंदेलखंड की शान थी रानी झांसी की, लक्ष्मी रणचंडी थी रानी झांसी की, लक्ष्मी रणचंडी थी रानी झांसी की। फिरंगियों की चाल एक चल ना पाई, फिरंगियों की चाल एक चल ना पाई, बहुत आँच दी दाल मगर गल ना पाई, बहुत आँच दी दाल मगर गल ना पाई। झांसी का यह किला गवाही देता है, झांसी का यह किला गवाही देता है, दुर्गा का अवतार थी रानी झांसी की, बुंदेलखंड की शान थी रानी झांसी की, लक्ष्मी रणचंडी थी रानी झांसी की। जन्मभूमि निज देश प्राण से प्यारा है, जन्मभूमि निज देश प्राण से प्यारा था, उन्हें आत्म सम्मान प्राण से प्यारा था। जीवित तो ले सकते नहीं किला मेरा, जीवित तो ले सकते नहीं किला मेरा, निडर यही हुंकार थी रानी झांसी की, बुंदेलखंड की शान थी रानी झांसी की। और अंतिम पद, अमर हुई गाथा जिनके बलिदान की, अमर कहानी हुई जंग मैदान की, स्वतंत्रता की प्रथम ज्योति वीरांगना, नारी शिरोमणि शक्ति थी रानी झांसी की, बुंदेलखंड की शान थी रानी झांसी की, लक्ष्मी रणचंडी थी
रानी झांसी की। आप सबके लिए एक बार पुनः सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच में मधु मुकुल जी, एक और सूचना महत्वपूर्ण यह है कि हमारे राजेंद्र निगम राज जी के शिविर में अभी 2-3 रचनाकार बैठे हुए हैं, वो वहीं से जोड़ेंगे क्योंकि वो टेक्निकली वहां से जोड़ पा रहे हैं, जिनके नाम है हमारे डॉक्टर ब्रजेश सिंह जो कि बिलासपुर से आए हुए हैं, और अरुण पासवान जी जो कि हमारे साथ इस वक्त बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आदरणीय दर्शन बेजार जी जो कि कर्नाटका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये 3 लोग अभी हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि इनका नाम भी आप उल्लिखित अपने स्क्रम में करें। ये जुड़े हुए हैं और वहां से निगम जी के कमरे से जुड़े हम रमाकांत जो है ना पडारिया जी, सभी का स्वागत है। और मैं सभी का स्वागत है। और मैं आग्रह करता हूं आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी से। आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, आदरणीय मधु मुकुल चतुर्वेदी जी और प्रज्ञान पुरुष नीरव जी। मेरी कविता का शीर्षक है ज्येष्ठ मास। आग उगलता है आकाश, धरती पर जलती है घास, तवा हो रही है अब भूमि, ऐसा तपा ज्येष्ठ का मास। भोर भी नहीं होती सुंदर, लिए जलन आती उजास, त्राहिमाम कर रहे सभी हैं, सबको है वर्षा की आस। पेड़ जल रहे मूर्छित पौधे, कितनी निर्दयी है बाताश, ऐसा समा बंधा प्रलय सा, मानव पशु पक्षी हैं उदास। तरस रहे हम देख के पर्वत, रिमझिम गिरे जहां आकाश, मगर वहां कंक्रीट नहीं तभी, उतरता विचरता हर्षोल्लास। शीशे लोहे पत्थर हैं निवास, शीशे लोहे पत्थर हैं निवास, गली गली में पक्की सड़कें, जलते अलकतरों का वास। विरोध में चलकर प्रकृति के हमने कैसा किया विकास, पर्यावरण प्रदूषित कर कर किए जा रहे सब कुछ नाश। राज कर रही आज मशीनें, हुआ है मानव उसका दास, जाने होगा भी हम सबको अपनी गलती का एहसास। सुख साधन ढूंढे हुए, सुख के साधन ढूंढते हुए स्वयं मृत्यु के हो गए पास। हाल यदि रहा हमारा यही, बस सपना होगा मधुमास, बस सपना होगा मधुमास। नमस्कार। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी रचना पढ़ी हमारे अरुण पासवान जी ने। और देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नाटक से आए दर्शन बेजार जी, बेंगलुरु से वो आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे रचना पाठ करें। आदरणीय श्री दर्शन बेजार जी और मेरे साथ ही वो जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत जी। बहुत बहुत दर्शन बेजार जी, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक रचना सुना रहा हूँ जो अपने मूल स्वभाव से हटकर है। वैसे तो हम लोग तेवरी लिखा करते हैं, लेकिन इसमें आज हमारा पर्यावरण समस्या के ऊपर है, तो ये मैंने एक बहुत पुरानी तेवरी पुस्तक में छपा था। तो ये मैं रचना आपको यहाँ पर स्वागत। जल थल नभ पाताल चराचर, सबके सब है डावाडोल। जल थल नभ पाताल चराचर, सबके सब है डावाडोल। अब तो हे शंकर प्रलयंकर, अपना नेत्र तीसरा खोल। अब तो हे शंकर प्रलयंकर, अपना नेत्र तीसरा खोल। और कब तक ध्यान मग्न ही रहकर चुप बैठे तुम देखोगे, हिंसा के कारण लपटों से झुलस रहा सारा भूगोल। अब तो हे शंकर प्रलयंकर, अपना नेत्र तीसरा खोल। अमेरिका हो या कि एशिया या अफ्रीका या यूरोप, अमेरिका हो या कि एशिया या अफ्रीका या यूरोप, सुलग रही है आग हर जगह, सभी रहे जहरीला बोल। अब तो हे शंकर प्रलयंकर, अपना नेत्र तीसरा खोल।
बारूदी सुरंग के भीतर बैठा उग्रवाद का अजगर। वाह, बारूदी सुरंग के भीतर बैठा उग्रवाद का अजगर, जहर उगलती फबकारों से रहा हवाओं में बिस्फोल। अब तो हे शंकर प्लयंकर अपना नेत्र तीसरा खोल। और नित दुष्टों की हथियारों संग नेता करवाते घुसपैठ। ये पर्यावरण से हटकर है, कुछ आज की सामाजिक समस्या पर है कि नित दुष्टों की हथियारों संग नेता करवाते घुसपैठ। अब बेजार न राजनीति का दिख रहा है कोई मूल। अब तो हे शंकर प्रलयंकर अपना नेत्र तीसरा खोल। जल थल नभ पाताल चराचर सबके सब है डावाडोल। अब तो हे शंकर प्रलयंकर अपना नेत्र तीसरा खोल। बहुत बहुत आभार, आपने मेरी देव रचना सुनी। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और नीरव जी का, क्योंकि मैं उनके नेट से ही जुड़ पाया, मेरा नेट काम ही नहीं करता। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी रचना पढ़ी हमारे बेजार साहब ने। और मैं देख रहा था कि इस बीच में बिलासपुर से पर्यावरणविद डॉक्टर ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रमाकांत छत्रसाल भंडारिया जी भी हमारे साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। तो मधु मुकुल जी ने चाहे वो अपने क्रम में बुला लें। और साथ ही ये निवेदन है कि मधु मिश्रा जी का मोबाइल किसी के कक्ष में रह गया हो इतने उसमें, तो जरा देख लें कि वो भूल आई हैं और उसे ढूंढ रही है वो लगातार। जी मधु मुकुल जी। मैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह बिलासपुर से। हाँ, मैं ब्रजेश सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, बहुत पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं। ब्रजेश जी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय ब्रजेश सिंह जी रचना पाठ करें। डॉक्टर ब्रजेश, मैं अपने आहुति महाकाव्य का छंद आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। हल्दी घाटी युद्ध का आज जो है वर्षगांठ है, वर्षगांठी मैं कहूंगा उसको। राम की कृष्ण की पावन गाथा, लसीहर गांव की माटी यहाँ है। अर्जुन भीम के शस्त्र की तीक्ष्ण प्रलंब रही परिपाटी यहाँ है। राणा शिवाई इतिहास लिए निज अंक खड़ी हर घाटी यहाँ है। धारण की वसुधा ने सदा रण रक्त रंगी सूची साटी यहाँ है। रण रक्त रंगी सूची साटी यहाँ है। और एक छंद से पाणी विराम दूंगा। रत्नगर्भा भूमि यह भारत की दिव्ययति, यहाँ कभी वीरों का न होता यह अवसान है। राष्ट्र भारती को शीश पुष्प को चढ़ाने हेतु नेक वीर पुरुषों ने दिया बलिदान है। राणा शिव छत्रसाल का अखंड योगदान, शहीदों के शान से ही भारतीय मान है। पानीदार वानी की जवानी का निशान लिए, पानीदार वानी की जवानी का निशान लिए, तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है। तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत धन्यवाद ब्रजेश सिंह जी। और मैं देख रहा था कि राजेंद्र निगम जी के साथ और भी लोग बैठे हुए थे, तो वो यदि उनका नाम बता सकें। मैं रमाकांत बड़ारिया जी। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका, स्वागत। मैं रमाकांत बड़ारिया दुर्ग छत्तीसगढ़। हाँ जी, हाँ जी बड़ारिया जी, स्वागत है आपका। हाँ, तुलसी होती है आंगन की शोभा, लोग हमको कहते हैं, मगर नागफनी आंगन में खुद ही लगाते हैं। फल लोग वृक्ष तो लगाते हैं, पर आजकल फलदार वृक्ष लोग कहाँ लगाते हैं। लोग 1000 काटते हैं पर एक लगाते हैं। लोग कितना कमाल करते हैं। बुजुर्ग परिवार में उस पेड़ की तरह होते हैं। बुजुर्ग परिवार में उस पेड़ की तरह होते हैं जो छाया तो देते हैं और मीठे फल भी देते हैं। बुजुर्ग परिवार में उस पेड़ की तरह होते हैं जो छाया तो देते ही हैं और मीठे फल भी देते हैं। आखिरी चंद पंक्तियां। बूंद बूंद पानी
जब सागर से मिलता है, बूंद बूंद पानी जब सागर से मिलता है तब अथाह सागर बनता है। जब बरसता है रमाकांत अमृत बनकर बरसता है। बूंद और सागर के संबंध से सीखो, एकता में कितनी ताकत होती है। बूंद और सागर के संबंधों से सीखो, एकता में कितनी ताकत होती है। बहुत अच्छी रचना हमारे छत्रसाल जी ने सुनाई, रमाकांत छत्रसाल भंडारिया जी जो कि दुर्ग से आए हैं। और मैं चाहूंगा कि मधु मुकुल चतुर्वेदी जी भी पर्यावरण के इस अवसर पर अपने इस अनुष्ठान में पूर्णाहुति दें अपनी कुछ पंक्तियों के साथ, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से जा रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को, जो कि सवाई माधोपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे उसका, और आज इस पूरे कार्यक्रम का विशाखापत्तनम से प्रसारण वो कर रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपना रचना पाठ करें। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी। क्योंकि धन्यवाद नीरव जी। और क्योंकि विषय पर्यावरण का चल रहा है और हमारा ये 3 दिवसीय अधिवेशन भी पर्यावरण और स्वच्छता पर ही आधारित है, तो एक 1999 में एक फिल्म आई थी सिर्फ तुम, उसी का एक गीत है, सुंदर गीत है, पर्यावरण पर ही आधारित गीत है। वो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ अपने स्वर में प्रस्तुत करने का। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है ये फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है बहारों की, मस्ती है नजारों की, हर दिल पे छाया है नशा। ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। नैया बिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। ओ नैया बिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। सच्ची ये कहानी है, पानी जिंदगानी है, हर दिल को है ये पता। ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। हाँ जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, ओ जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। धन्यवाद। शानदार दिलरुबा, शानदार। जीवन में ऐसी। और अब पटल पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ, कोई और अपने बंधु या भगनी विशेष नहीं है। अगर कोई हो किसी के मोबाइल से कनेक्टेड जो कि पटल पे नजर नहीं आ रहे हैं, तो कृपया मुझे सूचित कर। और मुझे लगता है किसी एक ही कक्ष में 2 डिवाइस चल रहे हैं, तो ये बीच में जो डिस्टर्बेंस की आवाज आती है, तो एक कमरे में एक ही डिवाइस चले तो अच्छा रहता है। तो कोई अन्य नहीं है, तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से, कि वे
अपने अध्यक्षीय उद्बोधन और अपनी अध्यक्षीय रचना यहाँ प्रस्तुत करें। आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी, आपका हार्दिक स्वागत। पंडित सुरेश। स्वागत है। धन्यवाद मधु मुकुल जी। मित्रों, सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय मेरे लिए ये है कि हमारे सारे साथी जो आज यहाँ आ चुके हैं विशाखापट्टनम में इस आयोजन में शरीक होने के लिए, बिना किसी व्यवधान के उन्होंने कविता पाठ किया। और एक यूं ही केवल शब्दों की दौड़ धूप नहीं थी ये आज की काव्य संध्या, बल्कि शब्दों को बिना किसी शोर शराबे के उस जगह रखने की सार्थक कोशिश थी जहां वे समय सापेक्ष मंत्र बन जाते हैं। हमने उन कविताओं के शब्दों को जिन अक्षांशों और देशांशों में टांकने की कोशिश की है उसका नाम है पर्यावरण। और मैंने देखा कि लगभग हर रचनाकार ने पर्यावरण के संदर्भ में अपने अपने ढंग से कुछ अपनी बात कही। साथ में इतिहास को भी याद किया कि हमने महाराणा प्रताप को याद किया, हमने अल्लारू सीताराम को याद किया, हमने महारानी लक्ष्मीबाई को याद किया, वीरांगना को। तो पर्यावरण केवल पेड़ पौधों, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश से ही नहीं होता। हमारे भीतर जो चेतना डेवलप होती है वो इतिहास पढ़कर होती है, संस्कृति से होती है, परंपराओं से होती है। तो अगर हम अपने शहीदों का नाम लेते हैं तो ये हमारे आंतरिक पर्यावरण को शुद्ध करता है। हम बाहर के पर्यावरण की शुद्धि की बात तो करते हैं, हाँ, कि पर्यावरण शुद्ध हो, लेकिन भीतर भी तो पवित्रता होनी चाहिए। वो इन दैदीप्यमान प्रतिभाओं को याद करते हुए जब हम अब कहीं गुजरते हैं तो शायद हमारे भीतर भी कोई एक रोशनी जागती है। तो मित्र, चलिए, समय नहीं है उद्बोधन का बात ही, तो मैं पहले तो ये कह दूं कि जितने लोगों ने रचना पाठ किया उन सबका आभार। जितने लोग लगातार मैं देख रहा हूँ पटल से जुड़े हुए हैं उन सबको आभार। कुछ लोग यात्रा में हैं मैं देख रहा हूँ, लेकिन वे फिर भी वहां से जुड़े हैं, तो ये जुड़ाव बताता है कि वे कितने निष्ठा के साथ हमारे साथ हैं। तो एक रचना में दिए दे रहा हूं कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो समय सापेक्ष संदर्भों में हमें ये भी देखना होगा कि आज कहते हैं हम कि साहब अगर हम दिया जलाते हैं, हम अगर अगरबत्तियां ज्यादा जलाते हैं, हवन करते हैं, तो एक बहुत बड़े वर्ग का दावा है कि उससे वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि उससे धुआं होता है। तमाम सारे तथाकथित सभ्य देशों में हवन की अनुमति नहीं है, वो प्रतिबंधित करते हैं, कहते इससे धुआं निकलता है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर हवन के धुएं से वायु प्रदूषित होती है तो लगातार 136 दिन से जो बम बरसाए जा रहे हैं किसी देश पर, किसी देश के द्वारा, तो क्या प्रदूषण नहीं हो रहा? किस तरह आप धरती के सीने को छलन ही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पर्यावरणविद उस पर नहीं बोल रहा, बल्कि सब अपने अपने हथियारों की मंडी में लगे हुए हैं। और तो मुझे लगता है कि शायद ये जो पर्यावरण की बातें करते हैं वो सिर्फ एक पाखंड है। अगर सचमुच में भीतर की चेतना से ये बात आती तो इस सभ्य समाज में, आज विश्व में जहां हम जी रहे हैं, ऐसा वहशी नाटक नहीं होता कि लगातार बम पटके जा रहे हैं और लोग सप्लाई पर सप्लाई दिए जा रहे हैं कि हम नाटो देश से। और हमारा मीडिया भी लगातार रोज इंतजार कर रहा है कि विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, जैसे कि कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। तो मित्रों, ये भी एक सोचने का विषय है कि केवल पर्यावरण, हमारे चिंतन में भी तो देखिए हम एक उत्सव मना रहे हैं कि विश्व युद्ध आएगा। हम रोज जोशो खरोश से मीडिया पर आकर कहते हैं कि वो आने वाला है, बढ़ रहा है, और उसकी धज्जियां उड़ा देगा, वो उसको नामो निशान मिटा देगा। तो मैं सोचता हूं कि ये हमारे वैचारिक पर्यावरण के प्रदूषण का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मित्रों, ऐसे समय में अगर कोई रचनाकार बहुत ईमानदारी से सत्ता शिविर का उपभोक्ता पदार्थ हुए बिना कविता लिखता है, तो मैं समझता हूँ कि वे पर्यावरण की शुद्धता के लिए। तो एक छोटी सी 1.5-2 मिनट की मैं रचना पढ़े देता हूँ कि रचनाकार का दायित्व कितना कठिन होता है। स्वागत। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम।
घायल है सुबह की नर्म नर्म एड़ियां, घायल है सुबह की नर्म नर्म एड़ियां, डसती है धरती को युद्धों की बेड़ियां, बारूद सांसों में आज गया जम, बारूद सांसों में आज गया जम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम, पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। इस युद्ध का व्याकरण क्या है, हमारे ब्रह्मदेव जी सुनिएगा, पासवान जी सुनिएगा, जिन्हें मैं देख रहा हूँ ब्रजेश जी, कि कारक है हिंसा युद्ध है करण, भेजा कि कारक है हिंसा युद्ध है करण, हारती है जिंदगी जीतता मरण, कारक है हिंसा, कारक है हिंसा युद्ध है करण, हारती है जिंदगी जीतता मरण, गांधी के सपनों की आंख हुई नम, गांधी के सपनों की आंख हुई नम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम, पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। और आज जो हालात हैं उसमें तो लगता है कि ये विश्व युद्ध को लाने के लिए बड़े उत्साह पूर्वक आमादा है हमारे लोग। तो मैं कहता हूं कि जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, कुंठित ना हो जाए मंत्र और हवन, जाए ना झुलस कहीं, जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, कुंठित ना हो जाए मंत्र और हवन, अट्टहास करता है, अट्टहास करता है वहशी सायम, अट्टहास करता है वहशी सायम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम, पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। तो ये एक चिंता थी आज के इस परिवेश में, एक आकुलता थी, प्रश्नाकुलता थी कि हम कहाँ जा रहे हैं तमाम सभ्यताओं के दावे करने के बाद भी। और इस बीच में हमने देखा कि हमारे पटल पर बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़ गए हैं। मैक्स मूलर की तपोभूमि पोलोन जर्मनी से हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा शिल्पी जुड़ गई हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। शैलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि शर्मा बंधु अंतरराष्ट्रीय हैं, उनमें शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी जी वरिष्ठ साहित्यकार रुड़की उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। और मुकेश अनुरागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवपुरी से, ग्वालियर के पास है। और विकास सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड से। मैं और सहारनपुर से नवगीत के एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर विजेंद्र पाल जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत महत्वपूर्ण संदर्भों में आज हमारे इतने सारे रचनाकारों ने अलग अलग जगहों से आकर बैठकर चिंतन किया, मनन किया और उसके बाद जो सृजन किया वो आप तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि इस सृजन का, मनन का, मंथन का, चिंतन का शायद कुछ असर हमारे उन लोगों पर पड़े जो कि सिर्फ ये सोचते हैं कि हथियार बेचना ही सभ्यता है। उनको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा कि अगर एक पेड़ कटता है तो सिर्फ एक पेड़ नहीं कटता, बल्कि एक तमाम बस्ती उजड़ जाती है। वहां रहने पर जाने कितने परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं, वो घोंसले उजड़ जाते हैं।
जिसके साए में बैठ के नौजवान अपनी मोहब्बत के तराने लिखते हैं, गाते हैं और वो उजड़ जाते हैं। एक थके हुए हारे हुए किसान को जो एसी में फ्रीज में जो आनंद नहीं मिलता वो पेड़ की छांव में मिलता है, वो उससे वंचित हो जाता है। तो एक पेड़ के टूटने पर इतना सारा विनाश होता है। तो मैं तो केवल यही कहता हूँ कि कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते। मेरा शेर है ये कि कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते, एक उखड़े पेड़ ने बेहद रुलाया है जी। तो उस पेड़ की इस चीख को आप भी सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ भाषणों में नहीं, आश्वासनों में नहीं, आंकड़ों में नहीं, बल्कि अपने संस्कारों में, अपने डीएनए में कहीं पर्यावरण को बचाने का एक संकल्प पेरो लें। कोशिश करें। हम उस देश के वासी हैं जहां हम वृक्षों को पूजते थे, नदियों को पूजते थे, पर्वतों को पूजते थे। आज न हमारे पास नदी शुद्ध रह गई है, न हमारे पास जल शुद्ध रह गया है। आखिर हमारी सभ्यता ने हमें क्या दिया? हम सिर्फ पर्यावरण की बातें करते रहे और पर्यावरण पर निरंतर आघात करते रहे। ऐसा ना हो, जरा सोचिएगा। आज के इस अनुष्ठान का शायद इतना ही बड़ा उद्देश्य था। मैं इसके लिए आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि उन्होंने पूरे मनोयोग से हमारे कार्यक्रम को जोड़ा। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उन्हें निवेदन करूंगा मधुमुकुल चतुर्वेदी जी को, क्योंकि समय जो हमने तय किया था लगभग उसी समय पर इतना विस्तृत आयोजन हम समाप्त करने में कामयाब हो गए। आए और वो अपनी तरफ से इस आयोजन के लिए औपचारिक आभार प्रदर्शित करें। मधुमुकुल चतुर्वेदी। शानदार आयोजन धन्यवाद। विशाखापट्टनम से। धन्यवाद नीरव जी, धन्यवाद। और आज के हमारे इस आयोजन में जिन लोगों को जुड़ना था उसमें अनीता प्रसाद जी, उनकी ट्रेन निरस्त होने के कारण वो पहुंच नहीं सकी। राखी कटियार जी भी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई थी, एयरपोर्ट पे थी जब हमने उनसे संपर्क किया। इसके अलावा जो है एक अनीता प्रसाद जी खैर आई नहीं, राखी कटियार जी और ऋचा सिन्हा जी भी जुड़ नहीं पाई थी किन्हीं तकनीकी कारणों से। और बाकी जो भी हमारे सभी बंधु और भगनी वहां उपस्थित थे वो सभी इस कार्यक्रम से हमारे जुड़ गए। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और रोचक कार्यक्रम हमारा हुआ। और विशाखापट्टनम का जो 3 दिवसीय ये साहित्य महोत्सव है, आज उसका विधिवत शुभारंभ हुआ है जो 20 तारीख तक ये चलेगा। 20 को उसकी पूर्ण आहुति होगी। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों ने भी हमारे इस कार्यक्रम को सुना, देखा और अंत तक जुड़े रहे, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार और उनका अभिनंदन। और सभी सर्वजन हिताय, क्योंकि हमारा भारतीय चिंतन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, तो उसी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के एक मंत्र का उच्चारण करते हुए आज के इस आयोजन को यहीं संपन्न करना चाहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ऋचा सिन्हा, प्रदीप जोशी